नमस्ते बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 का 18 पार्ट शेरशाह का मकाबरा पढ़ेंगे। आइए देखते हैं इसको। वह देखो, बस आ रही है, हेडमास्टर साहब ने कहा। सभी बच्चे सड़क की ओर निहारने लगे। कुछ ही क्षणों में बस विद्यालय के निकट आ गई। बच्चे मारे खुशी के शोर मचाने लगे। बस आ गई, बस आ गई, बस भी करो, हेडमास्टर साहब ने बच्चों से कहा। बच्चे शांत हो गए, परंतु उनके चेहरे पर खुशी की चमक और उत्सुकता की लहर साफ दिखाई दे रही थी। वह सभी शेरशाह के मकाबरे की सैर के लिए व्याकुल हो रहे थे। इतने में आशा मैडम बच्चों के पास आकर बोली, सभी बच्चे लाइन में खड़े होकर एक एक करके बस के अंदर जाएं और अपनी सीट लेकर बैठ जाएं। थोड़ी ही देर में सभी बच्चे बस पर सवार हो गए। हेडमास्टर साहब ने आशा मैडम के अतिरिक्त महिमा मैडम और पूर्णाथ सर को भी बच्चे के साथ जाने को कहा। बच्चे पूर्णाथ सर के जाने से बहुत अधिक खुश थे, क्योंकि उनसे इतिहास पढ़ने में बच्चों को बहुत आनंद आता था। 10 बज रहे थे। अक्टूबर का महीना था। मौसम बहुत सुहाना था। धूप बहुत भली लग रही थी। गाड़ी के खलासी ने बस के गेट बंद किया और ड्राइवर को गाड़ी बढ़ाने को कहा। देखते ही देखते बस मेन रोड पर आ गई। काली काली सड़क पर बस हॉर्न बजाते हुए तेजी से आगे बढ़ने लगी। शेरशाह के बारे में कुछ बताइए सर, सूरज ने आग्रह किया। पूर्णाथ सर ने कहा, आप ध्यान से सुने, बताता हूँ। उन्होंने कहना शुरू किया। शेरशाह भारत के महान शासकों में एक थे। इनका जन्म 1472 ईस्वी में हुआ था। इनका बचपन सासाराम में बीता। इनके बचपन का नाम फरीद खां था। यह हसन खां मशहूरी के पुत्र थे। हसन खां एक बड़े जागीरदार थे। फरीद ने अकेले एक शेर को मार दिया था। तब से यह शेर खां कहलाने लगे थे। वे बहुत विद्वान, बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति थे। इनका सारा जीवन संघर्ष में बीता। कम उम्र से ही वह पिता की जागीर की देखभाल करने लगे। इन्होंने बाबर की सेना में नौकरी भी की थी। वे बहुत अनुभवी व्यक्ति थे। सर, वे बादशाह कैसे बन गए? सुमन ने जानना चाहा। शेरशाह ने मुगल बादशाह हुमायूं को पराजित करके दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया और सूर्य वंश की स्थापना की। शेरशाह बहुत जवान होंगे तब न उन्होंने बादशाह हुमायूं को हरा दिया, रामिश ने कहा। नहीं, वह जवान नहीं थे। उनकी आयु 68 वर्ष की थी। जीतने के लिए हिम्मत और साहस की आवश्यकता होती है। तुम्हें यह जानना चाहिए कि उनकी सेना में ज्यादातर सिपाही बिहार के थे, पूर्णाथ सर ने कहा। संजू ने जानना चाहा, यह लड़ाई कब और कहाँ हुई थी सर? सन 1540 ईस्वी में कन्नौज में, सर ने उत्तर दिया। सर, उनके पास तो बहुत सारा रुपया पैसा था। वह बहुत आराम से रहते होंगे। उन्हें कोई चिंता नहीं होगी। नटखट राजू को जानने की जिज्ञासा हो। पूर्णाथ सर ने कहा, ऐसी बात नहीं है। उन्हें अपनी जनता की बहुत चिंता थी। वह केवल 5 वर्ष ही शासन कर सके, परंतु उन्होंने जनता की सेवा के लिए बहुत सारे कल्याणकारी कार्य किए। सड़क बनवाए, सड़कों के किनारे यात्रियों के ठहरने के लिए जगह जगह पर सराय बनवाई, जगह जगह कुएं खुदवाए, सड़कों के किनारे वृक्ष लगवाए। उन्होंने डाक और संचार की व्यवस्था में सुधार किए। विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारे सुधार किए, जिसे बाद में राजाओं ने भी अपनाया। राजस्व लगान की व्यवस्था में उन्होंने महत्वपूर्ण सुधार किए, जिससे किसानों को लाभ हुआ। किसानों को बहुत आसानी से ऋण दिया जाता था। जनता खुश थी, इसलिए कि यह न्यायप्रिय बादशाह थे। अब बस एक बहुत चौड़ी सड़क पर आ गई। पूर्णाथ सर ने कहा, यह सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानी जाती है। यह कलकत्ता से पेशावर, पाकिस्तान तक जाती है। इस सड़क को भी शेरशाह ने ही बनवाया था। यह उनका महान योगदान था। अब कुछ ही समय में बस सासाराम पहुंच गई। शहर में पहुंचकर बच्चों को उत्सुकता और बढ़ गई। शहर की सड़कों
से गुजरती हुई बस एक बहुत बड़े तालाब के किनारे आकर रुक गई। लो आ गया शेरशाह का मकबरा, पूर्णाथ सर ने कहा। आशा और महिमा मैडम ने बच्चों को आराम से उतर जाने को कहा। जमाली ने कहा, बाप रे बाप, इतना बड़ा और इतना सुंदर। सभी बच्चे भी इसकी सुंदरता को देखकर चकित हो गए। शिक्षक ने सभी बच्चों को एक साथ जमा हो जाने को कहा। सभी बच्चे एक जगह जमा हो गए। पूर्णाथ सर ने फिर बताना शुरू किया, देखिए यह मकबरा पर जाने का मुख्य द्वार है। इनके दोनों ओर मस्जिद है। बच्चों को पानी के बीच भवन देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। मकबरे का निर्माण किसने करवाया? बच्चों ने जानने की इच्छा व्यक्त की। पूर्णाथ सर ने कहा, 1545 में कलिंजर के किले की घेराबंदी के समय एक विस्फोट में शेरशाह के देहांत के उपरांत उनके पुत्र और उत्तराधिकारी इस्लाम शाह सूरी ने इस मकबरे को बनवाया। मकबरे को बनाने के लिए एक बहुत बड़ा तालाब खुदवाया गया ताकि मकबरा और सुंदर दिखाई दे। विशेष देखने की बात यह है कि यह मकबरा भवन एक ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बनाया गया है। सर ने बच्चों से जानना चाहा कि वे देखकर बताएं कि मकबरा किस चीज से बना है। सभी बच्चों ने कहा, पत्थर से। कितनी भुजाओं वाला है यह? 8। सभी ने एक साथ कहा। इसकी कितनी मंजिलें हैं? 3। सभी ने जोरों से कहा। कितना ऊंचा होगा यह मकबरा? पता नहीं सर, आप बता दीजिए। 45 मीटर से ऊंचा है, सर ने कहा। इसका गुंबद कितना बड़ा होगा? बहुत बड़ा, बच्चों ने कहा। बच्चों, आपको पता होना चाहिए इसका गुंबद ताजमहल के गुंबद से 13 फुट बड़ा है। सर ने बताया कि यह मकबरा अफगान शैली का बेहतरीन नमूना है। सभी बच्चे और शिक्षकगण मकबरे के बीच वाले भाग में पहुंच गए। यहाँ खूब रोशनी और हवा आ रही थी। मकबरे के ऊपरी भाग में कई खिड़कियां और जालियां थी। सर ने बच्चों से कहा, इस मकबरे में शेरशाह सूरी के अतिरिक्त उनके 24 साथी दफन है। अफगान शैली की इस वास्तुकला स्थापत्य कला को देखकर बच्चे बहुत आनंदित हो रहे थे। मकबरे के हर ओर से पानी में जाने के लिए सीढ़ियां हैं। बच्चे नीचे जाना चाह रहे थे पर दोनों ने हाथ पकड़कर रोक लिया। कुछ बच्चे मकबरे की दीवारों पर लोगों द्वारा लिखे गए नामों और वाक्यों को पढ़ रहे थे। सर ने बच्चों को बताया कि जो लोग ऐतिहासिक धरोहर के महत्व को नहीं जानते वैसे लोग ही ऐसी गंदी हरकतें करते हैं। पुरु ने कहा, सर झील का पानी बहुत गंदा दिखाई दे रहा है। हाँ, आपने सही कहा, लोग गंदा पानी इसमें गिरा देते हैं, परंतु अब जिला प्रशासन ने गंदे पानी गिराने पर महत्वपूर्णता रोक लगा दिया है। अब यह मकबरा हमारे देश के ऐतिहासिक धरोहरों की सूची में आ गया है। हमारी राज्य सरकार भी इस मकबरे के रख रखाव पर हर वर्ष लाखों रुपए खर्च करती है। पूर्णाथ सर ने बच्चों से जानना चाहा कि इसे साफ रखने की दायित्व किस पर है। सभी बच्चों ने एक स्वर में कहा, हम सभी नागरिकों पर। अब 2:30 बज चुके थे। सभी को भूख लग गई थी। सभी ने एक साथ खाना खाया। पीछे मुड़कर एक बार फिर मकबरे की ओर देखा और बस पर सवार हो गए। आइए कुछ शब्दार्थ को देखते हैं। मकबरा वह कब्र जिस पर इमारत या गुंबद हो। जागीर पुरस्कार स्वरूप राजाओं महाराजाओं द्वारा दी गई जमीन। दफन जमीन में गाड़ना। मृत शरीर का कब्र में दफन होना। ऐतिहासिक धरोहर इतिहास संबंधी अमानत। उत्सुकता प्रबल इच्छा। धन्यवाद।